कहीं लोग जिंदगी से हार जाते हैं और कहीं लोग हर दिन जिंदगी से लड़ते हैं बिना किसी शिकायत के। आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसे पिता की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे पिता की कहानी आप दर्शकों के साथ साझा करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ 100% डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, बल्कि सरकार की तरफ से महज 2,500 रुपए की सहायता उनको मिल रही है। हम सामान्य लोगों के लिए एक 2,500 रुपए में गुजारा कर पाना संभव ही नहीं है, मगर जो 100% दिव्यांग है उन्हें वो मजबूर हैं उस 2,500 रुपए में पूरा महीना चलाने के लिए। बिना वक्त गवाए हम मिलते हैं बसंत से और इसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या सिचुएशन, क्या परिस्थिति है बसंत की और क्यों आज वो इतने सालों में कभी किसी से मदद नहीं मांगी। आज ऐसा क्या हो गया जो उसे समाज से और सरकार से मदद मांगने की जरूरत पड़ गई। नमस्कार बसंत, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम बसंत राजवंशी है मैम। मैं दुर्गाबाद से रहने वाला हूँ। दुर्गाबाद म्युनिसिपल क्वार्टर में रहता हूँ। बसंत, ये बताइए आपकी डिसेबिलिटी का नेचर मुझे तो पता है, मगर मैं दर्शकों को भी बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ, आपकी डिसेबिलिटी का नेचर क्या है और ये कब और कैसे हुआ? जी, मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ। मेरा दोनों पैर काम नहीं करता, 100% डिसेबिलिटी है। और मैं बचपन से 3 साल का उम्र से ये दिक्कत है मुझे। बसंत, सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है? क्या ये पर्याप्त है जीवन चलाने के लिए? जी मैम, सरकार की तरफ से मुझे तो 2,500 रुपये जो स्टेपन मिलता है वही मिल रहा है, और वो तो हमारे लिए कुछ भी काफी नहीं है। 2,500 रुपये में तो चावल भी नहीं आता है मैम। तो 2,500 रुपये में हमारा गुजारा कहाँ से होगा। बसंत, आप पूरे दिन घर पे क्या करते हो? पूरा दिन आपका कैसे कटता है? क्या आप कुछ काम कर रहे हो? कुछ है आपके पास अभी कोई जरिया है? जी देखिए मैम, मेरा तो दिन भर का जीवन का क्या बताए, सुबह शाम से लेकर यही घर के अंदर इसी में ही मेरा दिन गुजरता है। खाना पीना सोना सब, यहाँ से कहीं जा भी नहीं पाता। अगर मुझे कहीं जाना है तो किसी का सहारा लेना पड़ता है। फिलहाल तो मैं कहीं जाता ही नहीं, घर ही पे रहता हूँ। तो बहुत बार मैंने ट्राई किया कि कोई किसी जॉब या कोई बिजनेस या कोई दुकान जैसा कुछ भी चीज जो हमें मिल जाए, कर पाए, तो ऐसा बहुत बार ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसका वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपना लाइफ में। आपकी जो बेटी है उसकी पढ़ाई के लिए आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो? जब मैं बच्चे के पढ़ाई के लिए तो हमारा अभी तक कुछ ज्यादा खर्चा नहीं लगा था, क्योंकि हम बच्चे का पढ़ाई सरकारी स्कूल में कर रहा था। तो बचपन से अभी तक तो फ्री पढ़ाई हो गया है। तो अभी 10 क्लास का बाद जो भी है हमें खरीद के देना पड़ेगा उसे, नोटबुक से लेकर हर एक चीज। यूनिफॉर्म का मैं और मेरा मिसिस का जो पैसा मिलता था उसमें से कर लेता था, पर अभी तो बड़ी हो गई, अभी और मुश्किल है करना। बसंत, क्या आपने कभी किसी से सहायता मांगी या आपको किसी तरह का कोई हेल्प सरकार की तरफ से या गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से या इंडिविजुअल्स की तरफ से मिली है? जी मैम, मुझे अभी तक तो कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं मिली। हाँ, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो कि मतलब 1,500 रुपये कभी दे दिया जाता था बच्चे को पढ़ाने खाने पीने के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बसंत, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जानना चाहूंगी आपके सपने क्या हैं अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए? मैम, मेरा सपना तो कुछ भी नहीं है। मैं बस अपना बेटे के लिए ही, हम और मेरा मिसेस जी रहे हैं अच्छे, और उसका फ्यूचर बनाने के लिए ही हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। आने वाले समय में अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकूं, अच्छा पढ़ा लिखा के मैं उसको अपना बलबूते पे अपना पैर में खड़ा होने का जैसा मैं बना सकूं, बस वही मैं चाहता हूँ। बसंत, हमने आपकी कहानी सुनी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से या समाज से? किस तरह का मदद की उम्मीद आप करते हो? मैम देखिए, सरकार और समाज मुझे क्या दे सकते हैं। सरकार से यही उम्मीद है मैम कि जैसे कि
विडो पेंशन होता है, दिव्यांग का होता है, दिव्यांग का 2,500 होता है, विडो का पेंशन में 4,000 रुपया। तो ऐसा फर्क क्यों हमें समझ नहीं आता, क्योंकि अभी विडो पेंशन में तो क्या 4,000 रुपये दे रहा है, और दिव्यांग जो चल फिर नहीं सका, जो अपना 100% हैंडीकैप है, उसको 2,500 रुपये दे रहा है। तो उसमें अब क्या ही होगा, अगर वो पैसा को बढ़ाकर सरकार कुछ दे, 2,500 की जगह 4,000 5,000 करके दे, तो मुझे लगता है कि वो जीवन व्यतीत करने के लिए काफी रहेगा। और लोगों से उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो हम जैसे लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए बढ़ के आगे अपना योगदान देते हैं, तो उसमें से अगर कोई हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। आई नो कि आपका लाइफ बहुत टफ है, फिर भी आपको किस बात से सबसे ज्यादा दुख होता है, और ऐसा क्या है, किस चीज से आपको सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है वापस से खड़े होकर के जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल करने के लिए? ये में मुझे दुख तो कुछ भी बात का नहीं है, आज तक कभी भी मैं दुखी नहीं रहा, क्योंकि मैं अपना बचपन से अपना कंडीशन पे, अपना हालात पे समझौता कर चुका था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, कुछ बदलाव तो आएगी नहीं मुझ में। और खुशी इस बात का है कि मैं इस तरह कंडीशन में दिव्यांग पर्सन होके भी मैंने मैरिज किया, मुझे फैमिली मिला, बच्चा, मिसिस। अब तो मेरा मिसेस जैसे कि अब लीना जो दुनिया में नहीं है, एक खूबसूरत सा बेटी महक की जन्म दी। बहुत छोटा सा शरीर देख के वो इतना अच्छा बच्चे को जन्म दी, और वो बहुत साल तक हम लोग मिल के दूसरे का खुशी दाम्पत्य जीवन बिताए। आज हमारे बीच में नहीं है, बस उस बात का दुख है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने बसंत को सुना, उसका जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, वो किसी शब्द की मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुझे इट्स रियली हार्ट टचिंग कि, और मैं समझना चाहूंगी कि कोई अगर 100% दिव्यांग है, उन्हें 2,500 का एक मदद सरकार की तरफ से मिल रहा है, और अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज महंगा है, महंगाई का मार है उस पर, अगर किसी ऐसे इंसान को जो जो ना चल फिर सकते हैं, 100% दिव्यांग है, आप दिव्यांगों के लिए क्या कुछ कहते हैं, इतना फंड आता है, उतना फंड जाता है, तो कहाँ जाता है वो फंड्स, और क्यों इनको सिर्फ एक 2,500 रुपए की मदद मिल रही है? जहां तक मुझे बसंत की बात से समझ में आया, जब तक लीना जो उसकी पत्नी है, बसंत की पत्नी है, वो उसके साथ थी, तब तक उसे मदद की जरूरत नहीं थी। वो दोनों को जो एक 2,500 5,000 रुपए जो मिलता था सरकार की तरफ से, उसी से वो दोनों इतने सालों तक अपनी बच्ची की परवरिश करते आए। मगर आज जब लीना इस दुनिया में नहीं रही, तो इस पिता के लिए मुश्किल हो रहा है उस 2,500 रुपए से। बच्ची का जस्ट अभी 10th ही हुआ है, 11th 12th है, फिर आगे का उसका पढ़ाई है, उसके लिए वो अपने आप को, उतना सामर्थ्य उनमें नहीं है कि बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए वो कुछ कर पाए। इसीलिए आज तक वो कभी नहीं आए, मगर आज उनको आना पड़ा, वो मजबूर है, क्योंकि जो धनराशि उनको सरकार की तरफ से मदद के तौर पर मिल रही है, वो ना के बराबर है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो, आप उनका लिमिटेशन देखो। इट्स रियली हार्ट टचिंग कि एक इंसान सरकार से भी, उसने सिर्फ 4-5 हजार की ही मांग की, उससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, एक टाइम में कितने ही हजार खर्च कर देते हैं बिना सोचे समझे, और कई लोग ऐसे हैं जो इस 4-5 हजार में पूरा महीना चलाते हैं। सोचने वाली बात है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है क्योंकि बसंत ने मुझे कांटेक्ट किया, उसने पहले भी किसी चैनल में इंटरव्यू दिया और वो उम्मीद कर रहा था कि कुछ मदद उसे मिल सके, और उसने मुझे वो लिंक शेयर करके जस्ट एक रिक्वेस्ट किया कि दीदी ये वीडियो बनवाया बट कुछ मदद नहीं मिल पाया,
क्या आपसे कुछ हो सकता है? तो मैंने भी वही बोला कि ठीक है बसंत, आप अपना जो भी परिस्थिति है, परेशानी है, आप हमारे साथ साझा करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो आज तक ना जाने अनगिनत कितने ही नीडी लोगों का उन्होंने हेल्प किया है, बिना कैमरे पे आए, बिना कहीं प्रचार प्रसार किए, बहुत साइलेंटली वो लोग काम करते हैं। और मैंने कई बार उनको अप्रोच भी किया कि हम वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने सीधे से डिनाई कर दिया, नहीं नहीं, हमारा सबसे बड़ा कैमरा ऊपर वाला है, सो वो देख रहे हैं, दैट इज इनफ। सो मैं वापस से, मेरी उम्मीद उन सभी से ही है, क्योंकि मैं अभी वहाँ हूँ नहीं। अगर मैं वहाँ होती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाती, पर्सनल लेवल में जा करके। बट अब जब मैं वहाँ हूँ नहीं, तो मैं डिपेंडेंट हूँ। और मैं वापस से एक बारी मुस्तफ़ा भाई, राकेश भाई, मुस्तफ़ा भाई एंड टीम, क्योंकि वो लोग, उनके जज्बे को सलाम है। वो लोग अलग ही लेवल के लोग हैं, कभी सामने नहीं आना है मगर सब कुछ करके देना है एंड तक। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सेलेक्टिव लोग हैं और जो कि बहुत अच्छा करते हैं बिना किसी को पता चले। कहते हैं ना, दान पुण्य जो करते हैं वो छिपा के किया जाता है, बता करके नहीं। और ऐसे ही कुछ लोग हैं, जैसे मेरे राकेश भाई है, राकेश पाल गोविंद, वो भी कई बारी उन्होंने, मैंने जब भी कोई वीडियो बनाया है उनके तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है पेशेंट पार्टी को। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि दोबारा फिर एक बार आप सबका सहयोग और साथ चाहिए। मैं नहीं मांग रही कि मुझे 500, 1000, 2000 ऐसे बसंत को नहीं चाहिए। उस पैसे से हम उसका एक समय का प्रॉब्लम हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर आगे का क्या? और वो किसी से भीख नहीं मांग रहा है ना, उसे ये अगर सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रहा है, तो हमारे समाज में कई ऐसे वेल्दी लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आए। ये बहुत जेन्यून मैटर है, बहुत ही जेन्यून इंसान है, 100% डिसेबल है। और उस डिसेबिलिटी में भी इतने सालों में वो कभी सामने आया नहीं, मदद नहीं मांगा। आज उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसे मदद मांगने की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत उम्मीद लेकर के वो आया है। अब जो उसने सरकार से एक 4-5 हज़ार रुपए की मांग की है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, मगर फिर भी मुझे नहीं पता कि ये सरकारी प्रोसेस कैसे होगा और कितना टाइम लग जाए, और हम उनको उनके हाल में नहीं छोड़ सकते। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर के कोशिश करें, उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन उनके लिए निकालें, जिसमें कि वो अपना रोजी रोटी, अपना लाइवलीहुड ईजिली चला पाए, अपनी बच्ची के लिए, अपने लिए सब कुछ ठीक ठाक से जुटा पाए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी, उन सभी वेल्दी लोगों से जो दान पुण्य करने में विश्वास रखते हैं, किसी गरीब की मदद करने में विश्वास रखते हैं, वो लोग सामने आए। और जैसे कि बसंत से जब मेरी बात हो रही थी, तो बसंत ने बताया कि दीदी मैंने कई बारी म्युनिसिपल में जा करके, इवन काउंसलर्स और सेक्रेटरी, म्युनिसिपल सेक्रेटरी, सबसे वो मिल चुका है। उसने अपना परिस्थिति, अपना कंडीशन, वो खुद गया, खुद वो उसे मतलब कोई कैरी करके लेकर के वहां तक गया। उसके बाद उसने अपनी पूरी व्यथा, अपना प्रॉब्लम सब कुछ बताने के बावजूद आज तक उसे कभी भी किसी भी म्युनिसिपल एरिया में कोई शॉप नहीं मिल पाया है। तो मैं, कई सारे हमारे काउंसलर्स ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इस तरह से, तो उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आए। ऐसा नहीं है कि बसंत को स्पेसिफिक एरिया में ही चाहिए, कहीं पर भी उसे एक अगर छोटा सा म्युनिसिपल का शॉप मिल जाए और हम सब कंट्रीब्यूट करके उसके लिए एक प्रोविजन शॉप का इंतज़ाम कर सके, क्योंकि बसंत ईजिली वॉक नहीं कर सकता है, बहुत सारे कंडीशंस हैं उसके, 100% डिसेबल है, तो कहीं पर वो बैठ के कुछ काम कर सकता है। तो हम इतनी धनराशि इकट्ठा कर लें कि बसंत के लिए एक छोटा सा राशन का दुकान उसे खोल करके दे दे विथ राशन, और जो भी अमाउंट बचा हो वो उसे हैंड ओवर कर दे, जिससे कि वो रोटेशनल वे में उसको आगे अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए कर पाए। और बसंत ने बातों बातों में ये भी बताया कि इतने सालों से उसके फादर के साथ ही वो लोग रह रहे थे, और अभी जब बसंत के फादर का रिटायरमेंट हो जाएगा तो उनको क्वार्टर भी खाली करना है। तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है उसका, कि बच्ची को लेकर के वो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे मैनेज करेगा। अगर हम सब मिल करके सोचे पूरे खुले दिल से, क्योंकि ये बहुत जेन्यून केस है, बहुत जेन्यून मैटर है,
अगर हम सब मिल करके सोचेंगे तो ज़रूर हम मदद कर पाएंगे। मैं उन सभी काउंसलर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी अपने एरिया में उसे एक छोटा सा शॉप दे दे जहाँ पर वो अपना एक राशन का दुकान चला सके। बच्ची गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है तो अभी 10th का हुआ है, बस जैसे तैसे उसका गुजर बसर चल जाए, उसे दोबारा कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के किसी से मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बस यही चाहती हूँ कि एक सक्सेस स्टोरी हम बना सके बसंत के लिए, एक मिसाल बन सके। जहाँ सरकार कामयाब नहीं हुई, वहाँ पे सामाजिक तौर पर समाज सेवक जो भी हैं, सेवक सेविकाएं जो लोग काम करते हैं, वो लोग आगे बढ़ कर के आए और बसंत को हेल्प करें। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें ये 500 1000 ऐसा मुझे कोई कैश उसे नहीं देना है। हम सब मिल करके किसी एक पर्सन के पास में सारा कैश कलेक्ट करके वहाँ से जो भी आगे का प्रोसीजर है पूरा, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया है बसंत के लिए और मैं वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जो भी बसंत को हेल्प करना चाहे उस लिंक में ऐड हो सकता है, बिकॉज मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि जहाँ पैसे का मैटर आता है तो बहुत सरदर्दी हो जाती है, इसलिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर में रहे और क्लियर रहे कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इसीलिए मैं किसी का अकाउंट नंबर भी नहीं दे रही। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राकेश भाई से या मुस्तफ़ा भाई से, दोनों में से कोई सामने आए जो कि पूरा अकाउंट्स हैंडल कर ले, और बसंत के लिए हम फुल फ्लेज लग करके उसके लिए कुछ ना कुछ करना है और जल्द ही करना है, क्योंकि जो उसका हालत है, जो उसकी परिस्थिति है, इवन उसने जब मेरे से बात की तो उसने मुझे बताया कि दीदी जब लीना का डेथ हुआ उसने कई लोगों से फाइनेंशियल हेल्प मांगी, क्योंकि उसका फाइनल जो रिचुअल्स था उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, और कई लोगों ने उसे फॉल्स प्रॉमिसेस किए बट किसी तरह का मदद नहीं मिला। फिर उसे चंदा इकट्ठा करके उसकी वाइफ का फाइनल करना पड़ा, टर्मिनेशन करना पड़ा। सो रियली वेरी सैड। अगर कोई नॉर्मल इंसान के लिए जब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई पेशेंट पार्टी होता है, सबके लिए हम मदद की गुहार लगाते हैं, ये तो 100% दिव्यांग है, इनके लिए तो हम आगे बढ़ कर के कर सकते हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो लोग इस तरह के लोगों से ज़्यादा अटैच्ड हैं, और कई बार मुझे कहा भी गया है कि मैडम अगर ऐसा कुछ मदद की बात हो तो आप हमें बताइएगा। तो मुझे जेन्यून लोग, जिनको ऐसा ना हो कि अरे मैंने ना उसको 5000 दिया, मेरा नाम आना चाहिए, बताना चाहिए, वैसा ना हो। मैं शुरुआत खुद से कर रही हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, और उन सभी वेल्दी लोगों से, उन सभी लोग जो आज तक जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए मदद की है, और बहुत किया है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं, बहुत किया है। तो फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बसंत के लिए आगे आएँ। कुछ भला करने का मौका मिला है तो कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और एक्चुअली जेन्यून केस है, बहुत ही ज़रूरतमंद है, तो इसका मदद करना बनता भी है। तो उम्मीद करती हूँ, आशा है कि आप सभी दर्शक इस अभियान में जुड़ेंगे। बसंत को हम जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट कर देंगे, जिससे कि वो अपना रोजी रोटी चला सके, उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी से कोई पैसे की आर्थिक मदद ना मांगनी पड़े। वो अपना और अपनी बच्ची का जो सपना उसने देखा है, अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा करके उसका एक उज्जवल भविष्य का, वो एक रास्ता हम बना करके दे दें, जिससे कि वो आगे अपना फ्यूचर, अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर कर सके। मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट, जब बसंत का शॉप इनॉग्रेट हो, उसका भी वीडियो बना पाऊँ। आप सभी दर्शकों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से कोशिश कीजिएगा कि उन वेल्दी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सको। अगर आपको बसंत की कहानी में ज़रा सा भी दर्द दिखा हो, ज़रा सा भी आप उसके पेन को समझ पाए हो, उसका संघर्ष, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसका साथ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन सभी वेल्दी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो सामर्थ्य रखते हैं लोगों की मदद करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि बसंत को अच्छी मदद मिल पाएगी, जैसा हमने सोचा है कि उसे एक अच्छा प्रोविजन शॉप खोल करके दे दे, जिससे कि वो अपना जीविका आराम से अच्छे से चला पाए। Fingers crossed. Hope for the best. Thank you.